वहीं लेकर आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरों के बारे में। बंगाल चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, जी हां, इसी का बड़ा एक्शन आ चुका है सामने। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने पक्षपात यानी बायसनेस की शिकायतों के आधार पर राज्य भर में 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स BDOs को हटा दिया है। इनमें नंदीग्राम और जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल है जो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। BDO चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO के तौर पर काम करते हैं। ये अधिकारी बूथ स्तर पर चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, जैसे मतदान केंद्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इनपुट देना और पोलिंग स्टाफ की तैनाती सुरक्षित करना। ऐसे में उनकी निष्पक्षता बेहद जरूरी होती है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर BDO जमीनी स्तर पर सभी चुनाव कार्यों को अंजाम देते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर SDO स्तर के अधिकारी के निर्देश में काम करते हैं। यदि उनके खिलाफ पक्षपात की शिकायत आती है तो उन्हें हटाना जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पूरे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले हफ्ते की ही चुनाव आयोग ने बंगाल में 73 रिटर्निंग ऑफिसर को भी हटा दिया था, जिनमें नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे अहम क्षेत्र शामिल थे। इन दोनों सीटों पर कड़ी राजनीतिक टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और भवानीपुर सीट पर उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने रघुनाथगंज और मुर्शिदाबाद, संदखाली उत्तर 24 परगना यानी कि बसंती दक्षिण 24 परगना और डायमंड हार्बर और जैसे संवेदनशील इलाकों में इसके BDO का भी तबादला किया है। रघुनाथगंज क्षेत्र हाल ही में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के कारण पहले से ही तनाव में था, जिससे इन इलाकों की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। सुरक्षा को लेकर भी आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। बीरभूम जिले के सूरी में केंद्रीय बल की तैनाती जवानों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन पर एक स्थानीय क्लब में जाकर कैरम खेलने का आरोप लगाया गया था, जो एक राजनीतिक दल के प्रभाव में बताया गया। यह कदम भी चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जल्द ही जम्मू कश्मीर और मणिपुर से 200 कंपनियां केंद्रीय बलों की पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी में है ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के इन सख्त कदमों से साफ है कि वह किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। इसके अलावा यह कार्रवाई न केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होने की उम्मीद जताई गई है।